पढ़ेंगे। तो समय है परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का। तो आज खुशी का दिन है। कौन सा दिन है? खुशी का दिन है। तो खुशी कैसे जाहिर होती है? चेहरे मुस्कुराते रहे, आपका बोझ, आपकी परेशानियां, आपके श्राप, आपके पाप खुदावंद यीशु ने क्रूस पर ले लिए हैं और वो काम जो पिता ने उससे कहा था वो पूरा कर दिया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम बाइबल में देखने जा रहे हैं तो मसीह के जी उठने की आशीष को देखेंगे। मसीह यीशु के जी उठने की आशीष को देखेंगे कि जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वो यीशु जिसको लोग भविष्यवक्ता के नाम से जानते थे, चंगा करने वाले के नाम से जानते थे, वो यीशु जिसको लोग ठट्ठा और मजाक में यहूदियों का राजा कहते थे, अपने आप को कुछ दिखाने वाला कहते थे, उन सबके बीच में से परमेश्वर ने उस यीशु को अपनी महिमा दिखाई है। आमीन, हालेलुया। और मुझे और आपको आज इस बात को समझना है कि यदि वो जी उठा है, उसके जी उठने के द्वारा जो बरकत विश्वास करने वाले की है, उसका हियाव, उसकी हिकमत, उसका आनंद आप में और मुझ में और हर एक विश्वास करने वाले के अंदर बरकरार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने इस बात का फक्र करते हैं कि मेरा खुदावंद जिंदा खुदावंद है। तो उस जिंदा खुदावंद के लिए ताली बजाएं। खुदावंद की कलाम में लिखा है, जब जब बहुत से होते थे तब तब लोग इस बात को मानते थे कि इनका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया की घटना याद आती है। एलिया लोगों से कहता है, तुमने अपने अपने परमेश्वर को याद कर लिया है, अब थोड़ा पीछे हो जाओ, अब मैं अपने परमेश्वर को याद करूंगा। और जिसका परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से इस वेदी से भेंट लेगा, वही परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा, सदा नारे नाल चलना, सदा नारे नाल चलना, कदे हुंदा नहीं झुका, आज भी जिंदा है एलिया दा खुदा, आज भी जिंदा है मेरा इब्ने खुदा। आपका खुदावंद जिंदा खुदावंद है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही सेकंड में आपको उस घटना के पास ले जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ उस किनारे पर लाना चाहता हूं कि जब ये बात खुदावंद यीशु के करीब रहने वालों को पता चल गई कि उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी के बारे समझ नहीं पा रहे थे। अब सबसे पहले बताना किसको है, ये समझाना किसको है, कैसे बताऊं, कैसे जाकर कहूंगी कि उसकी तो कब्र खाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इस जीवन में जी रहे हैं तो कई बार हम विश्वास तो करते हैं, पर जिस व्यक्ति की परिस्थितियां खराब है, जिसके हालात खराब है, जिसकी जिंदगी में बड़ी उलझने हैं, जब वो निराशा और मरी हुई आस्था वाली बातें करता है, तो विश्वासी के अंदर ये बात का दम होना चाहिए कि डोंट वरी, चिंता मत कर, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो तेरे लिए इंतजाम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यही एक्साइटमेंट आज हर उस बशर पर, हर उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिसने खुदावंद यीशु को जान लिया है, जिसने ये जान लिया है कि वो क्रूसीफाई हुआ है, जिसने ये जान लिया है कि वो पिता की मर्जी के अनुसार ही क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह का जी उठना भविष्यवाणी था।
यीशु मसीह का जीतना क्या था? पिछले दिनों में हमने देखा कि यीशु मसीह का क्रूसीफाई होना क्या था? भविष्यवाणी था। क्रूसीफाई होना क्या था? यानी कि यीशु मसीह ऐसे जैसे मनुष्य मरते हैं, अचानक से मृत्यु नहीं थी, अचानक से कोई घटना परमेश्वर की ओर से मसीह की पैदाइश से लेकर, मसीह के क्रूसीफाई से लेकर, मसीह के जी उठने से लेकर, मसीह के स्वर्ग उठाए जाने तक लेकर और मसीह के वापस आने की बात को लेकर हर बात बाइबल प्रॉफेटिक शब्द के साथ लिखित रूप में देती है। आमीन, हालेलुया। हवा में तीर नहीं है, बाइबल लिखत सबूत कर रही है कि वो भविष्यवाणी थी, और ये भविष्यवाणी कोई और नहीं, खुदावंद यीशु खुद कहते हैं कि मैं मरकर जी उठूंगा। आमीन। आइए चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, उसका 16वां अध्याय है, उसका 21 वचन पढ़िए। इससे पहले मत्ती 28 5 और 6 वचन पढ़े। थैंक यू जीसस। रेवेलेशन स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा था। आओ ये स्थान देखो, यहाँ प्रभु खड़ा है। हालेलुया। अब चलेंगे मत्ती 16 उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और गुर्दियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। ये कौन कह रहे हैं? बोलो यीशु मसीह। कहते ये सच्चाई है, ये सच है कि मैं कहाँ जाऊं? यरूशलेम को जाऊं, अन्य जाति के हाथ, पुरनियों के हाथ, उच्च अधिकारियों के हाथ पकड़वा दिया जाऊं और मार डाला जाऊं, और लिखत के अनुसार मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। जब ये बात यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि उसके जो नजदीक के लोग थे, उसके जो शिष्य थे, उसके जो अनसंग रहने वाले लोग थे, यीशु मसीह ने अपने क्रूसीफाई होने की बातें और अपने जी उठने की बातें अपने लोगों से साझा करनी शुरू कर दी थी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब इन्होंने इस प्रोफेसी को यीशु मसीह से सुना हुआ था, यीशु से सुना हुआ था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मत्ती 20 का 19 भी पढ़े। मत्ती 20 19, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वह उसे ठट्ठों में उड़ाए और घोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लूका 18 अध्याय उसका 31 से लेकर 33 वचन तक। जी, उसका 31 से 33 तक। फिर उसने बाहरों को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, वह सब पूरी होंगी। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और वह उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे घोड़े मारेंगे और घात करेंगे। वह तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। यीशु कहते जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखित किया गया, कहा गया है, जो मेरे विषय में कहा गया है, मेरे साथ सब कुछ वैसा ही होगा। अब ये सारी घटनाएं, सारी बातें यीशु मसीह ने अपने लोगों को जो उसके करीब रहते थे, सेवा में समय गुजारते थे, इन सब के ऊपर ये बातें यीशु मसीह ने बहुत साफ रूप से इसको
समझाई, इनको जानकारी दी। और वचन कहता है कि ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखित की हुई एक भविष्यवाणी थी कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन, हालेलुया। पर शत्रु ने समझा कि हमने उसे फिनिश करके, हमने उसे मारकर उसका काम खत्म कर दिया है, एक राजा को मार दिया है, अब लोग इस राजा की बड़ाई नहीं करेंगे, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो फैसला और जो काम परमेश्वर शुरू करता है उसको मनुष्य कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। इसके अंदर और भी बड़ी भेद की बात है कि जितनी बातें परमेश्वर की ओर से आई उनका संदेशा सिर्फ और सिर्फ स्वर्गदूतों ने दिया। आमीन। उसकी पैदाइश का संदेशा किसने दिया? स्वर्गदूतों ने। उसके क्रूसिफाई होने की बातें किसने जान करवाई? स्वर्गदूतों ने। बाइबल कहती है जब वो उसकी कब्र पर जाते हैं उसके जी उठने की जानकारी भी कौन देता है? बोलो, स्वर्गदूत देते हैं। कौन देते हैं? और गहरी बात बताता हूँ, उसके वापिस आने की बात भी स्वर्गदूत कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। बोले जिसे तुम जाता देख रहे हो इसे तुम वैसे ही वापिस भी आता देखूंगा। और गहरी बात बताता हूँ, स्वर्गदूत अपनी मर्जी से नहीं बोलते, स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं, जो पिता उन्हें कहता है वही बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है एक भविष्यवाणी थी, जब ये भविष्यवाणी उसने अपने लोगों में करी हुई थी तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय 5 और 6 पद में बाइबल कहती है कि कुछ बहनें यीशु की कब्र पर उसको देखने के लिए गई। अब ये बात उनको चकित कर रही थी, उनको कंफर्म कौन करवा रहा है? बोलो, स्वर्गदूत। बोला हम जानते हैं, क्योंकि ये औरतें, ये बहनें, ये भाई लोग, इन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने पिटाई करते हुए, उसके ऊपर जलालत होते हुए, उसको मारते हुए, उसको पीटते हुए, उसको क्रूस उठाते हुए, उसको ऐसी दुर्दशा में जाते हुए इन लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा था। और इन्होंने अपने ही हाथों से उसको क्रूस से उतार कर कब्र के अंदर रखा था। बाइबल कहती है जब ये घटना घटी तो ये सब मन ही मन आपस में उदास और चिंतित होकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि अब यीशु उनके साथ बोले नहीं था, पर यीशु ने कहता था वो घड़ी आएगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम उस समय शोक करोगे, तुम उस समय वर्दी महसूस करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जब ये ऐसी कंडीशन में थे, अब मन ही मन में और विचारधारा चल रही है, कब्र पर तो जाना है, यीशु को तो देखना है, सवाल ये है कब्र के आगे जो पत्थर रखा गया है उसको कौन हटाएगा? बहने मन ही मन सवाल कर दी है, सारी योजना बन गई कब्र पर पहुंचने की। जब वो गए तो बाइबल कहती है इतना भारी जो पत्थर था कब्र से हटा हुआ था। अब ये चीज देखने के बाद वो और परेशान होने लगे कि इन लोगों ने पहले उसको क्रूस पर चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब ऐसा लगता है कि ये उसको कहीं ले गए। अच्छा कहता है ये एक्साइटमेंट देखिए, जैसे ही 28, 5 और 6 बेटा दोबारा पढ़ना, सुनिए ध्यान से। जब मैं वचन बोलता हूँ लिख लेना, सिर्फ सुनने पर ध्यान देना। थैंक यू जीसस। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वे यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने याद दिला रहा है, देखो वो अपने वचन के कहे हुए वचन के अनुसार क्या हो चुका है?
जिंदा हो चुका है, आप विश्वास कर लो। इसलिए ये देखो वो कब्र खाली है जहां यीशु को रखा गया था। जैसे ही ये बात उन बहनों के पास पहुंची, अब उनकी एक्साइटमेंट देखिए, उनके अंदर का जज्बा देखिए। वचन कहता है वो इस बात को सुनने के बाद तुरंत अपने उन लोगों की ओर जाते हैं जो कमरे में बंद बैठे उदासी के अंदर आंसू बहा रहे हैं कि हमसे कौन, हमारा गुरु, हमारा संचालन करने वाला, हमारा अगुवाई करने वाला, हमें पिता से मिलाने वाला, हमें पिता की बातें सिखाने वाला हमसे जुदा हो चुका है। क्योंकि यीशु मसीह की जब आप घटनाओं को पढ़ते, जब यीशु ने कहा मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं क्रूसिफाई किया जाऊंगा, लोग मुझे मार डालेंगे, तो वचन में एक घटना याद आती है। पतरस कहता है कि मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, मैं भी तेरे साथ ही जाऊंगा। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ कर देखें तो ये उसके हृदय की मोहब्बत थी। वो यीशु को अपने आप से जुदा होते हुए नहीं देखना चाहता था, नहीं देखना चाहता था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बाप शरीर में थी, इसीलिए मसीह ने उसे कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो पिता ने कहा है मुझे पूरा होना ही है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल एक और घटना की बात करती है, जब यीशु मसीह क्रूस पर प्राण देने पर था, जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही थी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अलगताई मनुष्य को हमेशा महसूस कराती है कि उसका उसके प्रति ऑनर, प्यार और सम्मान है क्या। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं और अगर कहने में जाना चाहूँ, जब आदम और हवा का, आदम और परमेश्वर का विछोड़ा पड़ गया, आदम शायद इतना समझ नहीं पाया, पर खुदा का हृदय बेचैन था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बनाकर बहुत पछता रहा हूँ, क्योंकि उसकी बनावट के बनाए हुए इंसान में दूरी आ चुकी थी। मनुष्य परमेश्वर को समझने में फेल हो रहा था। पर इस घटना में एक चीज को देख सकते हैं, वो एक्साइटमेंट, उसका वो दौड़ना और दौड़ कर जाकर अपने लोगों को बताना कि वो क्या हो चुका है, जिंदा हो चुका है, मुझे स्वर्गदूतों ने बताया है। अब आप देखिए कि जैसे ही ये वचन उनके पास आया होगा, जैसे ही उसने कहा होगा मुझे स्वर्गदूत ने बताई ये घटना, तो उसने जब बाकी के लोगों के बीच में ये बातें करी तो उनके आंसू आनंद में बदल गए, उनकी निराशा खुशी में बदल गई, उनकी उदासी के अंदर एक नई उमंग पैदा हो गई। उन्होंने सबने फैसला किया चलो हम चलकर देखते हैं। उसने कहा, वो कहता है मैं तुमसे पहले कहाँ मिलूंगा, गलील में मिलूंगा, तुम वहां चले जाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह के कहे के अनुसार लगातार वेट कर रहे हैं, और यीशु मसीह जी कुछ समय के बाद उनके बीच में हाजिर हो जाते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब ये एक्साइटमेंट, ये दलेरी उनके अंदर इतनी आ गई, इतना बल उन्हें मिल गया। ये बल, ये आनंद उनके अंदर क्यों था? क्योंकि उन्होंने तो अपनी आंखों के सामने उसको क्रूसिफाई होते हुए देखा था। वो विश्वास कर गए थे कि हमने इसको अपनी आंखों से क्रूस पर चढ़ते हुए देखा है, और परमेश्वर पिता ने इसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने वो फतेह पाई है। बाइबल कहती है, पौलुस अपनी कुरिन्थियों के पद में लिखता है, ऐ मौत तेरा दंड कहाँ गया, मेरे प्रभु ने तुझ पर जय पाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के अंदर मौत पर जय पाने वाला एक ही है, जिसका नाम
खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। आपका वो परमेश्वर है, आपका वो उद्धार करता है, आपका वो बल है, आपकी वो सपोर्ट है। तुम्हें मरी हुई निराशाओं में जीने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जिंदा यीशु की ओर ताकना होगा। हमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उद्धार की आशीष, हम चलेंगे आगे। 5 बातें नोट कर लेना। आपको और मुझे यीशु के जी उठने के द्वारा जो आशीष मिली है, पहली ब्लेसिंग है उद्धार। कौन सी? उद्धार। आमीन। पढ़िए यशाया की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसका 11 वचन। यशाया 43 वर्स 11। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ और कोई भी उद्धार करता नहीं है। योना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 9 वचन में पढ़े। योना की पुस्तक 2 अध्याय 9 वचन। योना की, जिसे भी मिले ऊंची आवाज में पढ़ो। बाइबल में घंटे बितानी शुरू करो। खुदावंद का वचन बोलते बोलते खुलता जाएगा। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। हालेलुया। योना कहता है मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, क्योंकि योना इस बात को जानता है कि उद्धार किसके द्वारा है? यहोवा परमेश्वर के द्वारा ही है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल कहती है उद्धार हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, क्योंकि मसीह यीशु का मनुष्य बनकर आना, क्रूस पर बलिदान चढ़ाना, मुर्दों में से जी उठना, ये यहोवा परमेश्वर की ओर से था। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से था। ये सब कुछ घटनाएं क्यों घटी या फिर क्यों किया गया? क्योंकि मनुष्य को उद्धार की, मुक्ति की, पापों के क्षमा की जरूरत थी। और ये सारा इंतजाम, ये सारा काम किसने पूरा किया? बोलो परमेश्वर पिता। किसने किया? यहोवा परमेश्वर ने किया। इसीलिए पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। उसके चेलों ने जब प्रचार करना शुरू किया तो पतरस कहता है जो कुछ तुम होते हुए देखते हो, ये वो यीशु की सामर्थ है, ये वो परमेश्वर की सामर्थ है जिसने उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं मैं जो कुछ भी करता हूं मैं अपने आप से नहीं करता, जो मुझे पिता कहता है मैं वही करता हूँ। गत्समनी के बाग में यीशु जब क्रूसीफाई होने वाले थे, मौत के करीब जाने वाले थे, उन्होंने किसी व्यक्ति से नहीं, उन्होंने पिता से कहा पिताजी वो घड़ी आ चुकी है, अगर हो सकता है तो प्याले को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो उद्धार यहोवा परमेश्वर की ओर से आया है, वसीला खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंतजाम और प्रोग्राम किसने बनाया? बोलो परमेश्वर। किसने बनाया?
परमेश्वर ने उसको अंजाम किसके द्वारा दिया गया? खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। चलिए इसको और क्लियर करके पढ़ लेते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 7 अध्याय 10 वचन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। आमेन, हालेलुया। फिर से पढ़े। और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। बोलिए हालेलुया। किस काम के लिए? उद्धार के काम के लिए उस मेमने का, हमारे परमेश्वर का जय जयकार हो, उसकी धन्यवाद हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ही वो मेमना बना है, यीशु मसीह ही वो सैक्रिफाइस बना है, यीशु मसीह का ही लफ्ज जो है मनुष्य के पापों के लिए बहाया गया, और यीशु मसीह ने ही इस पाप वाली मरणहार देही के ऊपर जय पाकर अपने लोगों को जयवंत की बरकत दी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जो यीशु पर विश्वास लाएगा वो उद्धार को पाएगा, वो उद्धार पाएगा। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु के जी उठने के बाद उद्धार पक्का हो गया। क्या हो गया? पक्का। आमीन। अगर आपको घटना याद आए तो जब तक मसीह जिंदा भी था, उसने कहा आज इस घर में उद्धार है, नजात आई है। मसीह यीशु परमेश्वर पिता की ओर से मानव जाति के लिए उद्धार है। आमीन, मुक्ति है। और जो कैसे मिलती है? लोग उपहार है, गिफ्ट है, परमेश्वर का गिफ्ट है। मुक्ति मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है, जिसके लिए उसे कुछ भी कठिन काम नहीं करना पड़ता। सिर्फ उस गिफ्ट को लेने के लिए आनंद के साथ परमेश्वर पिता के सामने आना पड़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के लिए कोई कठिन काम नहीं करना पड़ता, प्रायश्चित करना पड़ता है, अपने गुनाहों का अंगीकार करना पड़ता है, मन से विश्वास करना पड़ता है। उद्धार तुम्हारा है। हालेलुया। दूसरे वचन की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, यीशु के जी उठने के द्वारा पिता से मिलाप हुआ है। किससे? बाइबल कहती है जब पहले आदम से गलती हो जाती है तो मनुष्य जाति परमेश्वर पिता से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। पाप की दीवार के कारण रिश्ता टूट जाता है और मनुष्य हजारों बुराइयों का शिकार हो जाता है। पर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पत्री इसका 20 अध्याय इसका 17 वचन पढ़ लीजिए, सब इसे ध्यान से सुन भी लीजिए। यूहन्ना 20:17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। बोलिए हालेलुया। रिश्ते को पढ़ लीजिए। मनुष्य का परमेश्वर पिता के साथ क्या हो गया? अब यीशु यहाँ पर कहते तुम्हारे पिता के पास और अपने पिता के पास। दूसरा वचन क्या कहता है वो? फिर से पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहते कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता
परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। बोलिए हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, तुम्हारा पिता और मेरा पिता। इससे पहले आपने यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई कर देना, यीशु ने हमसे कहीं नहीं कहा कि वो तुम्हारा पिता है। यस, कहीं नहीं कहा। वो कहता है मैं पिता की मर्जी से चलता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता की मर्जी से चलता हूँ। जब वो जी उठा तो उसने मनुष्य को ये अवसर दे दिया कि अब तू स्वर्गीय परमेश्वर को अपना डैडी कह सकता है। मैंने तेरा पिता से क्या करा दिया है? बोलो, मेरे करा दिया है। आमीन। अच्छा, कहता है यीशु मसीह जब जी उठे तो वो डायरेक्टली वापस पहले कहाँ गए? बोलो, पिता के पास। कहाँ गए? पिता के पास। जो काम फाइनल था उसको कंप्लीट किया और वापस अपने लोगों में तुरंत एंटर हुए। आमीन, हालेलुया। अगली सभा में जब हम सीखेंगे तो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो दिन भी हमारे लिए, सबके लिए मुबारक रहेगा। अब वचन कहता है यहाँ पर मनुष्य का परमेश्वर पिता के साथ क्या हो गया? मेल मिलाप हो गया। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। अब यीशु मसीह ही वो नाम और वो रास्ता है जो यीशु मसीह को जान जाता है, मान लेता है। वो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हियाव के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ परमेश्वर को अपना पिता कहने में कभी संकोच, परमेश्वर को डैडी कहने में संकोच बहुत सारे लोग नहीं कहते, पर वो आपका पिता बन गया है क्योंकि आपने उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको समझ आ जानी चाहिए, जब आप विश्वास ही कर लेते हो आप परमेश्वर पिता का परिवार बन जाते हो। आमीन। और यीशु मसीह ने आत्मिक बातों को अपनी सेवा में कहा, जो पिता की मर्जी इच्छा से चलते हैं, इस समय मेरे सामने बैठे हैं, यही मेरा परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये घड़ी चेलों के लिए बहुत आनंद भरी थी जब वो ये बातें उनसे कह रहा था। आमीन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, स्वर्ग में एंट्री, स्वर्ग में दाखिल होने की बरकत मिली है। यीशु के जी उठने के द्वारा स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने की बरकत मिली है। दरवाजा बंद हो चुका था, कोई स्वर्ग में यीशु के बिना जा। यीशु जी कहां से आए थे? बोलो, कहां से आए थे? पिता कहां पर रहता है? स्वर्ग में। यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। पहले उसने कहा मैं ही दरवाजा हूं, तब भी लोगों ने माना। उसने दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाकर सब कुछ फाइनल कर दिया कि स्वर्ग का दरवाजा मेरे बिना खोला भी नहीं जा सकता। आमीन। जो पिता की ओर से आया था और पिता की मर्जी में जिया, पिता की इच्छा को पूरा किया, वही वैसे ही पिता के समय के अनुसार पिता के घर में वापस चला गया। आमीन, हालेलुया। पढ़िए खुदावंद के वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ दीजिए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहाँ पे रहता है? बोलो, कहाँ पे रहता है? स्वर्ग में। और यीशु मसीह कहते हैं मैं जा रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और यीशु मसीह कहाँ रहता है? बोलो, पिता के पास। कहाँ रहता है? आपको याद है वो पिता के पास कैसे बैठते हैं? पिता के दाहिने हाथ में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
इस पर प्रभु मुझे एक सुबह बात सिखा रहा था, जो बुजुर्ग होता है उसको हमेशा सामने बिठाया जाता है। मुजरिम को हमेशा कहाँ बिठाते हैं? हाँ? और जो मित्र बन जाता है उसको कहाँ बिठाते हैं? जब यीशु धरती पर था वो पिता के सामने बैठे, प्रभु प्याला चल जाएगा, समय पूरा हुआ, सजा पे कर दी गई, उसने कीमत अदा कर दी। बाइबल कहती है अब वो पिता के बाजू में बैठ गया है। हालेलुया। कहता मैं इधर बैठा हूँ, मैं तुम्हें भी अपने साथ ही बिठाऊंगा। हालेलुया। जो जो यीशु पर विश्वास रखेगा वो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के साथ रहेगा। सिर्फ फोटो के नीचे दिखने से स्वर्ग नहीं कोई जाएगा। नो 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 नो, स्वर्ग यीशु मसीह के द्वारा बनेगा, क्योंकि स्वर्ग यहोवा परमेश्वर का है। बाइबल कहती वो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। आमीन। और उसके स्वर्गीय स्थानों से उसकी ही मर्जी चलती है, उसकी नहीं और न किसी की मर्जी से कुछ करता है। जो भी फैसला लेना है उसे तीसरे स्वर्ग से खुद लेना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चौथी आशीष को पढ़ेंगे, पुनरुत्थान की आशीष, जी उठने की बरकत। जी उठने की बरकत, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मनुष्य जाति को जी उठने की आशीष मिली है। जैसे दुनिया भर में लोग दुनिया से कूच कर जाते हैं, शारीरिक देही से समाप्त हो जाते हैं, उनके पास ये आशा नहीं है कि हम मर गए हैं, हम फिर से ही मनुष्य जाति में क्या होंगे, जीवित होंगे और परमेश्वर हमें महिमामय जीवन देगा। बल्कि उनकी विचारधारा बहुत हटके है। वो कहते मनुष्य एक बार मनुष्य जामे में आया, उसके बाद उसे कई और प्रकार के रास्ते से जाना है, और जब तक वो सफर पूरा नहीं होता फिर से उसे दोबारा कौन सा जन्म मिलेगा? मनुष्य का जन्म मिलेगा। आज हम इस बात से देख सकते हैं, पौलुस ने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त बात करी है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 20 और 21 वचन, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मनुष्य जाति को पुनरुत्थान की आशीष मिली है, दोबारा से जी उठने की बरकत मिली है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 और 21 वचन। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हो। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। बोलिए हालेलुया। पहले आदम के द्वारा मनुष्य के अंदर क्या आई? मौत आई। और वचन में संत पौलुस कहते ऐसे ही दूसरे मनुष्य के द्वारा क्या आया? बोलो जी उठना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप घर जाकर इस अध्याय को पढ़ेंगे तो संत पौलुस कहता है अगर मसीह का जी ना उठना होता तो हमारा विश्वास करना, हमारा भक्ति करना, ये सब कुछ क्या था? व्यर्थ गिना जाता। बोला वो मर गया और मर कर जी उठा। बोला आज हम इसीलिए भरोसा करते हैं इस देवी के अंदर अगर मैं, तो हम एक दिन महिमामय जीवन के अंदर प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए जब मसीह व्यक्ति इस दुनिया से कूच करता है तो उस व्यक्ति को ये आस होती है कि मैं उस यीशु पर भरोसा करता हूँ जो मरकर जी उठा है और पुनरुत्थान हुआ है, और मुर्दों में से जी उठने वालों में से सबसे पहला फल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अगली आशीष की ओर चलते हैं। तो यीशु मसीह में आपको जी उठने की बरकत मिली हुई है। आमीन। इसीलिए हम जब इस दुनिया से जाते हैं, यहाँ चले जाएंगे, हमें सोग करने की, हमें आंसू बहाने की, हमें रोने और कुर्बानी की जरूरत
नहीं होती। जिनके पास आस नहीं होती वो रोते हैं, और जिनके पास आस है वो बल पाते हैं, तसल्ली पाते हैं। जैसे यीशु मसीह के लोगों ने तसल्ली पाई, परमेश्वर के वचनों में उन्हें ध्यान दिया, हिकमत दी और उनका आनंद दुगना हो गया। 5वें शब्द की ओर चलते हैं, सदा का जीवन। कौन सी बरकत मिली है? बोलो सदा की जिंदगी। आमीन। रोमियो का खत उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन पढ़े। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह में क्या है? बोलो अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। यदि वो अनंत जीवन काल का परमेश्वर है तो आप भी सदा सर्वदा जीवित रहने वाले हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप मिटने वाले नहीं हो, क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, पहला मनुष्य बनाया, उसमें मौत नहीं थी और मौत के कारण लगातार मौत राज करने लगी। अब वचन कहता है मसीह ने उस मौत को भी अपने ऊपर ले लिया है। अब हम दूसरी मौत में नहीं जाएंगे, हम यीशु मसीह में सदा जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और सदा का जीवन आपका है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 26 वचन भी पढ़े। थैंक यू जीसस। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सदा की जिंदगी की बरकत मिली हुई है। अपने चेहरों में मुस्कुराते हुए इस खुदावंद की तारीफ आप कर सकते हैं कि आप कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। इमेजिन करो, जिस परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, फिर वो चाहता था वो सदा जीवित रहे, परमेश्वर के संग रहे, परमेश्वर की महिमा करता रहे। दूसरा आदम जो स्वर्ग से आया, उसने लोगों को इन्हीं बातों से तैयार किया कि तुम परमेश्वर के घर में रहोगे, पिता तुम्हारा स्वर्ग में रहता है और वो चाहता तुम पाक रहो, साफ रहो, पवित्र रहो, क्योंकि पिता की इससे महिमा होती है और पिता तुम्हें अपने स्वर्गीय स्थानों में सदा जय के उत्सव में लेकर चलेगा। अब बाइबल इस बात को बहुत साफ करती है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सदा ही क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। फिर सदा कहाँ रहेंगे? वो लोग परमेश्वर के साथ क्या रहेंगे? परमेश्वर के साथ रहेंगे। और क्या नहीं करेंगे? फिर हम प्रार्थना नहीं करेंगे। बोलो फिर हम प्रार्थना, बोलो बोलो फिर प्रार्थना दे वाली कहानी बंद हो जाएगी। क्योंकि भेद की बात बता रहा हूँ, स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत मांगने वाली प्रार्थना नहीं करते। स्वर्गदूत प्रार्थना ही नहीं करते तो क्या करते? सिर्फ प्रेज 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 वर्शिप 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 मांगते हैं, मांगते हैं। उल्टा जो मांगते हैं उनका विनती लेकर जाकर पिता को सौंप देते हैं। वो तो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परिस्थितियां खराब हो भी तब भी आराधना करते रहो, आराधना करते रहो। प्रार्थना से भी कमाल की बात है आराधना करना, मांगने से भी उत्तम है परमेश्वर को महिमा देनी। जितना महिमा दोगे उतने रिजल्ट बढ़िया आएंगे। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कौन कौन तैयार है सदा की जिंदगी के लिए, सदा जीवित रहने के लिए? तो मटीरियल चीजें कम मांगे, स्वर्गदूत बनना शुरू हो जाए। क्या करेंगे? आराधना ज्यादा करेंगे, वर्शिप ज्यादा करेंगे। चलते चलते, बैठते हुए, काम करते हुए, घर वाले बच्चों के साथ, चर्च में
जब जब तुम्हें अवसर मिले उसकी पुस्तक करना शुरू कर दे। हालेलुया। उसे कहे तू ही मेरा पुनरुत्थान है, उसे कहे प्रभु धन्यवाद तूने मुझे पिता से मिलाया है, धन्यवाद तूने मेरे पापों के बदले सैक्रिफाइस दे दिया है, धन्यवाद तूने मुझे जी उठने की बरकत दी है। अगर यीशु मर के जी ना उठता तो हम इस बात को कभी भी कह नहीं पाते। अगर वो स्वर्ग का दरवाजा खोलता ना तो हम स्वर्ग जाने की सोच भी नहीं सकते थे। लोग तसल्ली से तो कहते हैं हम सब कहां जाएंगे, सब नहीं जाएंगे, ये सत्य है, सब नहीं जाएंगे। जो मरकर जी उठे यीशु पर विश्वास करता है और जो मरकर जी उठे यीशु की बातों के अनुसार दिन गुजारता है वही स्वर्ग राज का अधिकारी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे, बाइबल में लिखा है शुद्ध मन के लोग परमेश्वर को देखेंगे। तो स्वर्ग में कौन रहता है? हेलो, हाँ, स्वर्ग में कौन रहता है? परमेश्वर। कौन रहता है? तो जो ठीक होगा वही उसे आमने सामने देखेगा, हाँ या ना? अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं होता तो वो किसी काम के नहीं आता, हाँ या ना? चेक करने वाला ही उसको कंडम बोल देता है, काम का नहीं है। तो आप चेक करें, अगर मैं काम का नहीं हुआ तो स्वर्ग में क्या जरूरत है तुम्हें? धरती पर हम सब इंतजार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं सारी भविष्यवाणियां वन बाय वन पूरी हो रही है। ये आखिरी भविष्यवाणी है, वो भी पूरी होने वाली है। वो आएगा, उसके लोग उसके साथ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों को ये भाषा समझ आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। यीशु के जमाने में भी नहीं पड़ता था, चेलों के जमाने में भी नहीं पड़ा। और प्रचार बंद कर दो, प्रचार बंद नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी आंखों से उसे जिंदा देखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इधर से जिंदा हो जाओगे आप कहोगे मैं जानता हूं कि वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन। वो मुर्दा नहीं है, वो जी उठा है। अगर तुम परखना चाहते हो मेरे साथ बैठो घुटनों पर, वो तेरी जिंदगी में तुम्हें काम करके दिखाएगा। आमीन। याद कर, वो जिंदा परमेश्वर आज भी तेरे लिए स्वर्ग से काम करके दिखाएगा। तुम्हें इस गर्ज के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया का रिश्ता देखिए, दाऊद का रिश्ता देखिए। दाऊद को लोग कहते हैं छोटा सा बच्चा है, कहता ये हवा के नाम से आया हूं। हिम्मत देखिए उसे। तुम विश्वासी हो, हिम्मत बढ़, तुम जिंदा परमेश्वर की औलाद हो, जिंदा परमेश्वर के लोग हो। आमीन। हालात को देखकर बुझाना तुम्हारी खासियत नहीं होनी चाहिए। किसी की निराशा देखकर बुझ जाना ये तुम्हारी खासियत नहीं होनी। आगे बढ़ते हैं तो आप किस परमेश्वर के लोग हो? बोलो जिंदा परमेश्वर। यीशु मसीह चलती सभा में बोलता था, अरे यार विश्वासी हो, अब तक तुम्हारे साथ आइए ना। सावधान रहो, जो दाएं बाएं बैठता है उस पर कॉन्सेंट्रेट रखा करो, उसको बोलो सावधान रहो, क्योंकि तुम जिंदा कलाम सुन रहे हो। ये बातें मेरे बाप की नहीं है, ये मेरे स्वर्गीय बाप की है। आमीन। जो तुम्हारी जिंदगी की हिस्ट्री बदल देती है, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज कर देती है और वो बदलेगा। आमीन, हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इन 5 आशीषों के ऊपर गर्व करते हैं तो आइए अफ्सियों का खत उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ दीजिए। रीशा का तो अफ्सियों का खत उसका पहला अध्याय 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। किसको धन्यवाद करेंगे?
अपने स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषें दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले कहा था मांगना बंद कर दो, तारीफ करनी शुरू कर दो, इंतजाम हो जाएंगे। क्योंकि अब तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो यीशु मसीह स्वर्ग से आया, स्वर्ग में वापस चला गया, पिता को धन्यवाद करते रहे। यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग की हर एक बरकत, आपकी धरती के ऊपर की ऊंचाई, आपकी उन्नति, आपकी बढ़ोतरी मसीह यीशु में स्वर्ग से तुम्हें मिलती रहेगी। हालेलुया। ये दुनिया, ये कायनात, पहाड़, पानी, जल, सब ये किसके आदेश से चलते हैं? बोलो परमेश्वर के आदेश से चलते। तो परमेश्वर कहां पर है? स्वर्ग में। पुत्र यीशु कहां पर है? स्वर्ग में। तो जिसे वो सारी आशीषों को देखना है उसे परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते जाता है। हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं क्योंकि जो काम मनुष्य से हो नहीं सकता था वो काम परमेश्वर ने स्वर्ग से उठकर खुद किया है और उसने मौत के डंक को मार डाला है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसका 58 वर्ष, फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58वां वचन। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहता है मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में क्या रहो? अटल रहो, दृढ़ रहो, ये याद रखते हुए कि तुम्हारा परिश्रम जो मसीह में है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। तो तुम्हारा परमेश्वर उद्धार को, मुक्ति को देने वाला है। तुम्हारा परमेश्वर पिता से मेल कराने वाला है। स्वर्ग में एंट्री हो जाती है। पुनरुत्थान की आशीष तुम्हारी है, सदा का जीवन तुम्हारा है और स्वर्गीय स्थान से आने वाली सारी बरकतें, बोलो मेरी सारी बरकतें जो पिता से मांगता है उसे मिलती है, जो पड़ोसियों से मांगता है उसे मिलती, उत्तम आशीषें प्रभु से मिलती है। आमीन। उत्तम दरवाजे परमेश्वर खोलता है, अद्भुत चंगाई, अद्भुत रास्ते परमेश्वर ही खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने पैरों के बल पर खड़े हैं। आपका खुदावंद जिंदा है। यदि आप समझ गए आप